स्वागत है आपका। हाफिज भाई हमारे साथ जुड़ गए हमेशा की तरह। आज दो तीन चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, वकार यूनुस मौजूद थे और काफी सारी चीजें वहां से उम्मीद कर रहा था मैं कि निकल कर आएंगी, लेकिन बहुत कुछ सॉलिड निकल कर नहीं आया। वही सारी चीजें जो रोजमर्रा में होती रहती है। मुझे लगा शायद बाबर आजम को लेकर के कुछ कह दिया जाए, कुछ नहीं कहा गया। वही सारी बातें कही गई। हालांकि एक सवाल पर थोड़ा सा आई थिंक कहीं लाहौर या कराची के कोई जर्नलिस्ट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका एक सवाल था कि भाई फेवरेटिज्म पर क्या बोलोगे, तो वकार यूनुस ने पहले जवाब देना चाहा, फिर मोहसिन नकवी ने जवाब देना चाहा, फिर वापस जो है वो वकार यूनुस ने जवाब देना चाहा। बहुत सारी चीजें हुई। चैंपियंस ट्रॉफी पर किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पर मुझे ये लग रहा है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान, जो कि बहुत सारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और यूट्यूबर बात कर रहे हैं, तो फिर यहां सफाई दे देनी चाहिए थी। कुछ बात नहीं हुई, एक चुप्पी साधी गई। अगर मोहसिन नकवी जवाब देना चाहते या ये कहते कि मैं सवाल कोई नहीं लूंगा लेकिन आपको ये बात बता देना चाहता हूं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में कह दिया जाता। हाफिज भाई, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और क्या क्या चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा लगा कि यार निराशा हुई है, कि इन चीजों पर क्लैरिटी मिल जाती, पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगी, और चैंपियंस ट्रॉफी जो एक बड़ा दोनों मुल्कों में ही चल रहा है, स्पेक्युलेशंस बहुत ज्यादा हैं। सोर्सेस के बेस पे खबरों का लोग दावा करते हैं, लेकिन सोर्सेस बहुत कम लोगों के पास है और सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। कैसे देखते हो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है? बहुत शुक्रिया आपका रोहित। देखें, जहां तक आपके इंट्रो का, आपके बधाइयों का ताल्लुक है, इसमें एक चीज जरूर ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि जब हम चूंकि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला या बहुत जो सबसे अहम मामला है, मसले से ज्यादा अहम मामला है, वो पाकिस्तान के लिए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है। और उसके बाद चूंकि इसी वर्ष में हम 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी बुरे तरीके से पाकिस्तान की टीम यूएसए से वापस आ गई, वेस्ट इंडीज जा नहीं पाई, और खुद चेयरमैन साहब की तरफ से इस सर्जरी के बयानात भी सुनने को मिले थे। तो लोग ये तवक्को कर रहे थे इस बार के, क्योंकि वो मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा, और फिर अभी हाल ही में कोलंबो में जब आप वहां पर थे और आईसीसी की मीटिंग भी हुई जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 2-3 रोज से जो कि इंडियन मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि 70 मिलियन का बजट जो है वो अप्रूव हुआ है, और $5 मिलियन मेरा ख्याल है वो जो इजाफी बजट है वो रखा गया है। ये वो चीजें चल रही हैं बजट की अप्रूवल के हवाले से। पाकिस्तान के लिए जो मामला है वो चैंपियंस ट्रॉफी का ही है। सबसे पहले पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि अगर आप आईसीसी की एक अच्छी मीटिंग के बाद आए हैं और जो आपकी साइड लाइन्स पर भी बातचीत हुई है, जिसमें आप सीक्रेसी नहीं है, जिसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप जो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट होता हो, जहां पर आईसीसी के बोर्ड मेंबर की हैसियत से या उस मीटिंग में शिरकत करने वाले जितने भी अराकीन है जिनके ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव अपने वो लागू होता है, और इसमें कोई ऐसी चीज ना हो, वो आप लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक से आपकी बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान में एक सोच ये पाई जाती है कि आप उसको गुफ्तगू कर सकते हैं लोगों से, उन तमाम हुदूद क़यूद को सामने रखते हुए आप बात करते हैं, बाउंड्रीज को देखते हुए वो। और जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का है, बिल्कुल उस हवाले से खुद चेयरमैन की तरफ से जो अल्फाज आए थे वो अब पाकिस्तान में रोजाना उन पर बहस होती है, बातचीत होती है, कप्तानी के मामले में, दीगर मामलात में। तो उस पर भी कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लोगों को बताने में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? मुझे लगता है उसकी वजह यह है, मुझे लगता है कि बाबर आजम की तरफ झुकाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, और अगर बाबर आजम को हटाते हैं एक मरतबा, फिर देखें पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, ये एक और मामला है। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कैसी होती है कैसी नहीं होती है, ये एक और मामला है। लेकिन पाकिस्तान के लिए उससे बढ़कर एक मामला ये है कि अगर अब इस वक्त वो बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं तो क्या किसकी तरफ वापस जाएंगे? या तो फिर आपको, अगर आप दोबारा शाहीन को बनाएंगे तो फिर वही गलती हो जाएगी, दो गलत एक ठीक नहीं कर सकते ना। जैसे आपने बाबर को हटाकर शाहीन को बनाने के बाद शाहीन को हटा के बाबर को दोबारा बना दिया, अब दोबारा वो रिपीट नहीं कर सकते। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप बाबर को, शाहीन को, रिजवान को ड्रॉप कर दें और उनकी जगह पर किसी और को बना दें, जो आप कर सकते हैं अगर आप बहुत ही गैर मामूली अंदाज में फैसला करते हैं। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी ये करने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, सबसे ज्यादा अहम खिलाड़ी पाकिस्तान के यही हैं। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीडरशिप रोल में कोई और दिखता नहीं है, लीडरशिप रोल में कोई आता हुआ नहीं दिखता है। देखिए, आप कर सकते हैं,
अगर 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 आप करना चाहें, देखिए फिर उसके लिए ये नहीं होगा ना, फिर आप अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं तो किसकी तरफ आप जाएंगे? फिर आप क्या शाहीन की तरफ जाते हैं, रिजवान की तरफ जाते हैं, या आप शान को वनडे टीम पे लेके आते हैं? वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मुख्तसर वक्त में, जबकि क्रिकेट भी आपकी चल रही है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान खेलने के लिए आना है और लोगों ने और मुल्कों की टीमों ने पाकिस्तान खेलने के लिए आना है, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान के लिए थोड़ा इतना आसान नहीं है। सो बाबर आजम की तरफ जो आपका सवाल है, झुकाव हो सकता है क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। वो अलग बात है कि बहसियत कप्तान वो कोई इंप्रेशन देने में या कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने में सिर्फ टीम ही नहीं, पाकिस्तान के क्रिकेट पर उतने ज्यादा कामयाब नहीं हुए, वो इससे ज्यादा बेहतर हो सकते थे। तो ये दोनों चीजें हैं जिसपे लोगों को लोग सुनना चाहते थे कि वो कोई उनकी तरफ से आए, नहीं आया। जहां तक रहा सवाल ताल्लुक चैंपियंस ट्रॉफी का, देखें रोहित साहब, ये इसमें बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान की तरफ से भी और हर जगह पर, कि एक तो ये कि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने मेजबानी पाकिस्तान को दी है और आईसीसी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक दोनों मुल्कों का है, बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत, देखें ये भी दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड से बहुत ऊपर की बात है। ये जब तक हुकूमतों के माबैन बातचीत नहीं होगी, चूंकि दोनों मुल्कों में कोई लगभग, अगर आप उसको देखते हैं, 1.5 अरब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं इस क्रिकेट के साथ, तो 1.5 अरब लोगों की तवज्जो जो है वो टेलीविजन पर या अपने मोबाइल पर होती है कि दोनों मुल्कों की तरफ से कौन सी खबर सामने आती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के हवाले से। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, बहुत सारे लोग इंडिया में भी चाहते होंगे कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान में जाना चाहिए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये चाहते होंगे कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, बहुत सारे लोग इंडिया में भी ये ख्वाहिश करते होंगे कि इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल होनी है। लेकिन जब तक आवाज 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 जी, इसका कोई एक रास्ता तो दोनों टीमों की, दोनों मुल्कों की तरफ से, जब तक मुल्कों के माबैन बात नहीं होगी, ये आईसीसी के लेवल की भी बात नहीं है। आईसीसी कुछ नहीं कर पाएगा अगर दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं, अगर वो इस गवर्नमेंट मामले पर तैयार हो सकती ना। देखें, इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्क ऐसे हैं इस खित्ते में, और ना सिर्फ खित्ते में बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी, ये जो 1.5 अरब की आबादी है ना, ये दुनिया के तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को आप जमा कर लें, इनकी आबादी नहीं बनती उतनी जितनी इन दो जी मुल्कों जी की बनती है। तो जी 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 ये बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों के उसके माबैन मामला है, हुकूमतों के माबैन। और अगर हुकूमतें इसको नहीं करती हैं तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाती है। सो अब देखना ये है कि चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी दोनों मुल्कों के माबैन चैंपियंस ट्रॉफी। और मेरा तो देखें, आईसीसी के इवेंट्स को लेकर एक और नुक्ता नजर है कि ये बिल्कुल जिन मुल्कों को दी जाती है उन मुल्कों में इसका होना चाहिए। पाकिस्तान 1996 का वर्ल्ड कप का फाइनल होस्ट किया था पाकिस्तान ने, उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट नहीं कर पाया। और अब ये आईसीसी की और तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो इसको किस अंदाज में यकीनी बनाते हैं पाकिस्तान में होने का। अगर फर्ज कर लें, इससे जो ज्यादा अहम है, आईसीसी का इवेंट आज नहीं होता पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर, 2 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इस चैंपियंस ट्रॉफी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए। अगर आप पाकिस्तान में ही खेलते हुए चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं या बुरी क्रिकेट खेलते हैं, जैसी आपने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इंडिया में खेली, या जैसी क्रिकेट आपने इस वर्ल्ड कप में T20 के यूएसए में खेली है, अगर आप ये क्रिकेट खेलेंगे तो आप किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे? आप देखें ना, पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल करता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कदाफी स्टेडियम में दोनों का मैच होता है, पाकिस्तान हार जाता है, ये तो हजारों लोग होंगे, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए तो स्टेडियम से होटल जाना और होटल से वापस स्टेडियम तक आना मुश्किल हो जाएगा। और अगर चलें, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है और पाकिस्तान वहां पर हार जाता है, तो क्या दुबई क्रिकेट स्टेडियम से होटल और होटल से फिर स्टेडियम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए आना, आई थिंक शायद तमाम नेटवर्क में चीजें कुछ हैं दिक्कत आई है। जी। ये वो जी जी तमाम जी जी चीजें हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को एक तरफ लगकर पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल को अगर आप निगाह में रखते हैं तो ये उससे ज्यादा बढ़कर आगे जाने वाली चीज है। सो इन तमाम मामलात को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो आपका सवाल था, जो आपका इंट्रो था, इसको वजाहत के साथ एड्रेस नहीं कर पाए। मेरा मेरा मसला ये है कि आज आप काफी क्लैरिटी दे सकते थे, क्योंकि आप भी देख रहे हो, मैंने भी उनसे यहाँ कोलंबो में पूछा था कि सर बहुत स्पेकुलेशन चल रही है, वो मुस्कुराए और चल दिए। ठीक है, मेरे अलावा एक आध लोग और थे यहाँ पे, उन्होंने भी पूछने की कोशिश करी। इसके अलावा अगर आप देखोगे दोनों मुल्कों में जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, मेरे को
नहीं लगता है कि मोहसिन नकवी के पास ये आइडिया नहीं होगा कि दोनों मुल्क इस समय पर क्या क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत बिजी हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनको जानकारी होगी कि किस तरीके से दोनों मुल्कों में इस वक्त पर मोटा मोटा बात किस तरीके की चल रही है। उनको ये बात पता होगी कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड अभी फिलहाल क्या है। तो मेरा बस आपसे यही, मैं आखिर में आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि आज क्लैरिटी दी जा सकती थी, और अगर उस क्लैरिटी से बचा गया है तो उसकी एक क्या बड़ी वजह यह है कि जो एफएनसीए पर साइन किए गए हैं, उस एफएनसीए में एक लाइन ये भी है कि पाकिस्तान जो इस होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, वो जो स्केड्यूल बनाएगा उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि अगर किसी वजह से किसी टीम के लिए हमें 2 वेन्यूज करने पड़े, यानी एक मुल्क तो पाकिस्तान हो गया और एक कोई दूसरे मुल्क पर भी जाना पड़ा, तो इसके बारे में भी पाकिस्तान एग्री करता है। पाकिस्तान ने उस एफएनसीए में साइन किए हुए हैं। क्या इस वजह से भी शायद इस चीज को लेकर के चुप्पी बढ़ती जा रही है कि क्योंकि हम ये कर आ चुके हैं ऑलरेडी और हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो फिर इस पर कुछ बोलना बेकार होगा? देखें रोहित साहब, आपने कहा ना मुस्कुरा के चल दिए, तो मेरे जहन में आ गया दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वो एक बड़ा मशहूर गाना है। देखें बात ये है कि ये इतना आसान नहीं है। जब आप इंडिया पाकिस्तान के मामले में बात करते हैं तो ये लोगों के करियर जो है ना इसके साथ बन भी जाते हैं और इसके साथ बिगड़ भी जाते हैं। ये ठीक है कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं और हुकूमती इकदाम भी उनके सामने हैं और वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से आईसीसी की मीटिंग में भी गए हैं, उन क्लैरिटी होनी चाहिए थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप कर सकते थे कि आपकी जिन मुल्कों से बातचीत हुई है, और इस एक मामले में अगर आप हाइब्रिड पर भी चले जाते हैं ना, देखिए एक बात ये है ना, लोग इसको बहुत ज्यादा जज्बाती अंदाज में देखते हैं। अगर फर्ज कर लें कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल पर भी जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं होगी। हाइब्रिड मॉडल भी पाकिस्तान एशिया कप में 2023 में ये कर चुका है, ठीक है, और उस वक्त जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है ना, कुछ नया तो नहीं होगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 2026 में जब आज जाना है पाकिस्तान ने उसके लिए T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो दो मुल्क हैं, तो पाकिस्तान कह देगा जी फिर मेरे सारे मैच श्रीलंका में रख दें। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन जो आपका है एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी, अगर आप दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त में जबकि अभी काफी वक्त बाकी है, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर जब तक, मेरा ख्याल है, हो सकता है गलत हो, कि खुद से आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में कुछ भी अनाउंस नहीं करेगा। ये आईसीसी की तरफ देख रहे होंगे कि आईसीसी इस मामले में जो भी अनाउंसमेंट करे आईसीसी करे, और उसकी वजह यह है कि अगर आईसीसी अनाउंस करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अपने आप को अपने दिफा में कुछ कहने के लिए होगा कि आईसीसी का फैसला या उसके बोर्ड का फैसला। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सतह पर कुछ कह देगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के लिए अपने आप को अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। तो आपके सवाल पर मेरे ज़हन में ये चीज आई है, अगर हम हालात को देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की तरफ देखेगा और उन्हीं से कहेगा आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप खुद ही करें। जी 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 जी, चलिए, थैंक यू हाफिज भाई। मुझे बस इसी के बारे में आपसे थोड़ी सी डिटेलिंग लेनी थी, तो मैंने कोशिश करी ये जानने की कि कहीं मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा ना छूट गया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफ द रिकॉर्ड जर्नलिस्ट से बात की जाती है कि चलो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों को बता देते हैं, ये बात भी हुई है हमारी, है ऐसी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड पे आ जाती है। और देखे 15, 20, 25 लोग होंगे, सब ऑफ द रिकॉर्ड का हया नहीं करेंगे, उधर ने बाहर निकलना है, ट्वीट कर देना, वीलॉग कर देना। बात यह है कि आपका किसी भी बंदे के लिए ना, वो उसको जाती हैसियत में देखता है। उसने कहना है आपका ऑफ द रिकॉर्ड है ना, मेरा वीलॉग उसमें लाखों में व्यूज चले जाना, मेरा यूट्यूब चल जाना, मेरा ट्विटर चल जाना, मैं तो खबर देता हूँ। तो ऐसी बातें ऑफ द रिकॉर्ड रहती नहीं है, 2-3 लोग हों तो रह जाती। चलिए, थैंक यू सो मच। देखते हैं इस पर कब पाकिस्तान की तरफ से क्लैरिटी आती है, क्योंकि होस्ट अभी भी पाकिस्तान है और होस्ट के तहत ही ये जो अब सारे देशों को जो ड्राफ्ट के तहत जो स्केड्यूल जाएगा उसमें बाकायदा इंडिया के मैचेस लाहौर में ही दर्ज होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन इस पर जो लास्ट मिनट कॉल आएगी वही ये तय करेगी कि मौका और वेन्यू क्या होने वाला है, और हाइब्रिड मॉडल को लेकर आईसीसी की तरफ से होगा, वो आईसीसी की तरफ से होगा, वो आईसीसी की तरफ से होगा। उस पर एक इनफॉर्मल अनाउंसमेंट तब हो जाएगी अगर भारत सरकार ने इस बीच कुछ बोल दिया तो। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये सीधे तौर पर कह देती है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है, तो वो पहले ही एक तरीके से
फॉर्मल तरीके का अनाउंसमेंट हो ही जाएगा वहां से। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर के पैसा दिया जा चुका है, अलग से बजटरी एक दी जा चुकी है, जितना पैसा दिया जाना चाहिए था हर मामले में, लॉजिस्टिक्स में, टूर्नामेंट कराने को लेकर और एक्स्ट्रा पैसा, वो सारा का सारा इस बार एक्स्ट्रा दिया गया है। तो वही चीजें हैं जो एक इशारा कर रही है इस तरफ। जैसा मैंने कहा, एफएनसीए में जो सिग्नेचर्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान के साथ बाकायदा ये बात लिखी हुई है कि भाई हम इस दस्तावेज पर दस्तखत करते हैं कि अगर लास्ट मोमेंट पे किसी और एक मुल्क को किसी और एक वेन्यू पर खेलना पड़ा तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी के पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में है और इंडिया फिलहाल लाहौर में खेलने वाला है। इस पर लास्ट मिनट जो भी कॉल होगी वो आपको बताई जाएगी और टूर्नामेंट लग यही रहा है। मैं अभी भी कोलंबो में हूँ, हाफिज भाई पाकिस्तान में है और हमें अभी मतलब मुझे कम से कम अभी यही लग रहा है कि शायद ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल की दिशा में जा रहा है। बाकी देखते हैं किस तरीके से जो भी इस पर अपडेट आएगी वो आपको बताएंगे। थैंक यू हाफिज भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।